कहानी है उस समय की जब राजा रघुवीर सिंह का नाम धर्म और न्याय के साथ गूंजता था। उनका राज्य अमरगढ़ अपनी समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत के लिए विख्यात था। राजा रघुवीर सिंह के इकलौते पुत्र थे राजकुमार चंद्रकांत, एक ऐसा योद्धा जो अपनी तलवार से शत्रुओं का सीना चीर देता और अपनी करुणा से साधारण जन का दिल जीत लेता। एक दिन राजदरबार में राजा रघुवीर सिंह ने अपने पुत्र चंद्रकांत को बुलाया और सिंहासन से उतरकर स्नेह भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, चंद्रकांत, तुम्हारी परीक्षा का समय अब निकट है। अमरगढ़ राज्य के घने जंगल में एक रहस्यमयी सरोवर है जो अमावस्या की रात चमचमाने लगता है। साधु संत कहते हैं कि वहां एक नागकन्या रहती है जो राक्षसी श्राप में जग दी है। मैं चाहता हूं कि तुम उस जंगल में जाओ और उस श्राप का रहस्य जानो। चंद्रकांत ने आदर से सिर झुकाया और उत्तर दिया, पिताश्री, आप जो आदेश देंगे मैं सहर्ष निभाऊंगा। धर्म और नीति मेरा धर्म है और मैं उस श्राप का समाधान करने का प्रण लेता हूं। बस फिर क्या था, राजकुमार चंद्रकांत अपना रथ लेकर जंगल की ओर चल पड़े। दलदली राहें, लहराती लताएं और जंगली जानवरों से घिरा हुआ यह जंगल साधारण नहीं था। चंद्रकांत के साथ 10 विश्वस्त सैनिक भी थे जो कदम कदम पर धर्म और कर्तव्य निभाने को तत्पर रहते थे। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़े, वातावरण में एक रहस्यमयी सन्नाटा सा पसर गया। कई घंटों के कठिन सफर के बाद वे उस स्थान पहुंचे जहां से जंगल खुलने लगे और एक विशाल सरोवर चमचमाने लगा। चंद्रकांत ने अपनी मशाल ऊपर उठाई और सरोवर के नीले चमकते जल को देखा। सहसा उस सरोवर चंद्रकांत जैसे जड्डिक सा रह गया। नागकन्या के नेत्रों में पीड़ा और वेदना का सागर समाया हुआ था, जैसे वह सदियों से अपनी मुक्ति की राह देख रही हो। राजकुमार आगे बढ़े और आदरपूर्वक पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और किस व्यथा में जकधी हैं? कंपकंपाती आवाज में नागकन्या ने अपना नाम लिया। मेरा नाम सुलोचनी है। मैं नागलोक की राजकुमारी हूं और एक राक्षस कालदंश के श्राप से जगधी हूं। चंद्रकांत का हृदय सहानुभूति से भर गया। उन्होंने पूछा, कौन सा राक्षस है वह? मुझे बताएं, मैं आपको श्राप मुक्त करने का प्रण लेता हूं। सुलोचनी ने अपनी वेदना और श्राप का विवरण किया। राक्षस कालदंश, जो कभी नागलोक का रक्षक हुआ करता था, अब अपनी क्रूरता और लोभ में डूब गया है। उसने मुझे श्राप दिया है कि अमावस्या की रातें मेरा अस्तित्व ले लेगी, जब तक कोई धर्मात्मा राजा मेरा सहारा बनकर उस राक्षस का अंत न कर दे। चंद्रकांत ने अपनी तलवार को चमकाते हुए सरोवर में प्रतिबिंब देखा और चंद्रमा को साक्षी मानकर प्रण लिया। हे सरोवर के देव, हे चंद्रमा, मैं राजकुमार चंद्रकांत आज यह प्रण लेता हूं कि राक्षस कालदंश का अंत करूंगा और नागकन्या सुलोचनी को श्राप मुक्त करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना जीवन ही क्यों न देना पड़ दिया हट जाए। दूर जंगल में मंदिरों की घंटियां सी गूंजने लगीं और पक्षियों ने जैसे सहमति में चहचहाकर जंगल में धर्म का उद्घोष किया। उस पल जंगल, नदी, पहाड़ और देवता सभी जैसे राजा चंद्रकांत के साथ उस महायुद्ध में कदम रखने के लिए सहमति दे रहे थे। यहीं से शुरू हुआ वह सफर जो धर्म और नीति, त्याग और बलिदान का एक अद्भुत महाकाव्य बनने वाला था। चंद्रकांत ने नागकन्या सुलोचनी को वचन तो दिया, मगर उस श्राप से उसे मुक्ति दिलाने का मार्ग आसान न था। जैसे जैसे राजकुमार और उनकी सेना आगे बढ़ने लगे, जंगल और भी घना और वातावरण और भी रहस्यमय होता गया। वृक्ष जैसे आपस में कानाफूसी करने लगे और जंगली जानवरों की आंखें चांदनी में एक विशाल द्वार सा दिखाई दिया। लताएं आपस में उलझकर एक तोरण सा रच चुकी थीं। ये जंगल का वह हिस्सा था जहां साधारण व्यक्ति कभी लौटकर नहीं गया। चंद्रकांत रुक गए और अपनी सेना से बोले, सावधान रहो साथियों, आगे जो कुछ होगा वह साधारण युद्ध नहीं होगा, यह धर्म और नीति का युद्ध है। सैनिकों ने तलवारें ऊपर उठाकर सहमति दी। महाराज, आप आगे चलें, हम आपके साथ हैं। जंगल में आगे बढ़ते ही पहला अवरोध सामने आया, एक दलदली भूमि जिसमें से अचानक सांप और काले बिच्छू रेंगने लगे। दल में खलबली सी मचने लगी, मगर चंद्रकांत डगमगाए नहीं। अपनी तलवार से लहराती लताओं को काटते हुए आगे बढ़े और दलदली राह में लोहे के ढाल डाल दिए जिनके सहारे सेना आगे बढ़ सके। दूसरा अवरोध तब सामने आया जब जंगल में एक विकराल राक्षसी आकृति प्रकट होने लगी। अंधेरे में चमकती उसकी रक्तरंजित आंखें और गूंजता हुआ गुर्राने का स्वर पूरे जंगल में गूंज उठा।
यह राक्षस कालदंश का पहला पहरेदार था, जो आगे बढ़ने वालों का रक्तपान करने जंगल में छोड़ दिया गया था। चंद्रकांत ने अपनी तलवार सीने तक सीधी तानी और सिंह गर्जना सी आवाज में ललकारा। दुष्ट राक्षस, धर्म और नीति के मार्ग में बाधा बनने वालों का अंत निश्चित है। राक्षसी पहरेदार अपनी विशाल तलवार लेकर राजकुमार की ओर लपका, मगर चंद्रकांत के बाजू में जैसे देवताओं का बल समा गया हो। तलवारें आपस में टकराईं, चिंगारियां जंगल में चमकने लगीं। पहरेदार राक्षस का गूंजता हुआ क्रोध जंगल में फैल गया, मगर चंद्रकांत अपनी ढाल और तलवार से हर वार को निष्फल कर आगे बढ़ते रहे। क्षण भर में राक्षसी पहरेदार का सीना चंद्रकांत की तलवार से चीर गया और वह एक विकराल चीख के साथ जंगल में विलीन हो गया। जंगल जैसे धर्म और नीति के विजयी कदमों में सहमति सा जता रहा था, लेकिन यह तो केवल पहला अवरोध था। जैसे जैसे चंद्रकांत आगे बढ़े, जंगल में जादुई बाधाएं सिर उठाने लगीं। कभी अचानक आग का घेरा सामने प्रकट हुआ, तो कभी विशाल वृक्षों ने आपस में उलझकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया। कभी जंगल में अदृश्य जाल फैल गए, तो कभी जंगली जानवरों का दल चंद्रकांत और सेना की राह में सीना तानकर खड़ा हो गया। पर चंद्रकांत का धर्म और नीति में विश्वास और साथियों का अडिग सहारा उन सभी बाधाओं को तोड़ने में सहायक रहा। जंगल में जैसे जैसे आगे बढ़ते, चंद्रकांत के तेज में वृद्धि होती जाती और उनकी तलवार से जैसे देवताओं का प्रकाश झलकने लगता। तभी जंगल के हृदय में एक विशाल खुला स्थान दिखाई दिया। यह राक्षस कालदंश का अखाड़ा था। वहां चारों ओर जले हुए वृक्षों का कंकाल सा फैलाव था और बीच में एक विशाल काला सिंहासन स्थापित था, जिस पर बैठा था राक्षस कालदंश, लोहे सी जकड़ी पेशानियां, रक्त। चंद्रकांत और राक्षस कालदंश की आंखें जैसे एक दूसरे से टकराईं तो जंगल में बिजली सी चमकने लगी। यह युद्ध साधारण युद्ध नहीं, धर्म और अधर्म, नीति और अनीति का महासंग्राम बनने वाला था। चंद्रकांत और राक्षस कालदंश अब जंगल के उस भयावह अखाड़े में आमने सामने खड़े थे। वातावरण में ज्वालामुखियों सा ताप और जंगल में सहमी सी शांति छाई थी। राक्षस कालदंश अपनी लोहे सी जकड़ी पेशानियां, ज्वालाओं सी दहकती आंखें और विकराल सी सांसें छोड़ता हुआ आगे बढ़ा। उसकी विशाल तलवार जब हवा में लहराई तो जंगल में जैसे बिजली सी कड़कने लगी। चंद्रकांत सीना ताने आगे बढ़े और गूंजते स्वर में बोले, कालदंश, तेरी सत्ता धर्म और नीति के आगे टिकने वाली नहीं। आज या तो मेरा धर्म विजय होगा या मेरा शीश चंद्रमा को समर्पित होगा। राक्षस कालदंश अपनी विकराल आवाज में ठाका मारकर बोला, मूर्ख राजकुमार, तुझ जैसे कितने ही धर्मध्वज जंगल में मिट्टी बने पड़े हैं। लौट जा या काल के गाल में समा जा। लेकिन चंद्रकांत डिगे नहीं। उन्होंने तलवार उठाई और राक्षस की ओर दौड़ पड़े। जंगल में लोहे और लोहे का टकराव गूंजने लगा। तलवारें आपस में भिड़ने लगीं, चिंगारियां जंगल में उड़ने लगीं। राक्षस अपनी पूरी ताकत से चंद्रकांत को दबाने का प्रयास करने लगा, मगर चंद्रकांत धर्म और नीति की ढाल लेकर डटे रहे। राक्षस का पहला प्रचंड वार चंद्रकांत के ढाल से टकराया तो जंगल में गूंज सी फैल गई। चंद्रकांत लड़खड़ा गए, मगर पल भर में संयम साध लिया और राक्षस की जंघा में अपनी तलवार घुसेड़ दी। राक्षस गुर्राया, उसका रक्त जंगल में फैल गया, मगर उसकी ताकत कम होने का नाम नहीं ले रही थी। कालदंश ने अपनी ज्वलंत आंखें जंगल की ओर घुमाईं और जादुई लपटें चंद्रकांत की ओर फेंकीं। लपटें वृक्षों में दौड़ने लगीं, जंगल जैसे ज्वालामुखी में तब्दील होने लगे, मगर चंद्रकांत धर्म और नीति का नाम लेकर उन लपटों के बीच से तलवार उठाए आगे बढ़े और राक्षस के सीने की ओर वार किया। कालदंश क्रोध में अपनी पूरी ताकत समेटकर चंद्रकांत की ओर लपका, मगर चंद्रकांत जैसे देवताओं का वरदान लेकर आगे बढ़े। तलवार और राक्षसी हथियार का आखिरी टकराव हुआ और जंगल में बिजली सी चमकने लगी। राक्षस का सीना चंद्रकांत की तलवार से चीर गया। राक्षस कालदंश अपनी विकराल चीख में जंगल को गूंजाकर मिट्टी में समाने लगा। जंगल में धर्म और नीति का उद्घोष गूंज उठा। जैसे ही राक्षस कालदंश मिट्टी में समाया, जंगल में जादुई लहर दौड़ने लगी। सरोवर में लहरें उठने लगीं और नागकन्या सुलोचनी अपनी नागिन देह छोड़कर एक दिव्य कन्या के रूप में चंद्रकांत के समक्ष प्रकट हुईं। उनकी आंखें कृतज्ञता और स्नेह से भर उठीं। उन्होंने चंद्रकांत के दोनों हाथ थामे और कहा, राजकुमार, आप धर्म और नीति के साक्षात अवतार हैं। आज आपने केवल मेरा श्राप तोड़ा है, बल्कि जंगल और नाग
राक्षस के अंत के साथ जंगल में जैसे जीवन लौट आया हो। पक्षियों का कलरव गूंजने लगा, वृक्षों में पुष्प खिलने लगे और सरोवर का नीला जल जैसे अमृत सा चमकने लगा। चंद्रकांत अपनी सेना के साथ सुलोचनी को लेकर अमरगढ़ लौटने लगे। जंगल में देवताओं का वरदहस्त जैसे उन सभी का मार्गदर्शन कर रहा हो। चंद्रकांत राक्षस कालदंश का अंत कर नागकन्या सुलोचनी को श्राप मुक्त कर चुके थे। जंगल में जैसे जीवन लौट आया हो, वृक्ष लहराने लगे, पक्षियों का कलरव गूंजने लगा और सरोवर का नीला जल जैसे देवताओं के वरदान सा चमकने लगा। सुलोचनी अब एक अलौकिक सुंदरी के रूप में चंद्रकांत के समक्ष खड़ी थीं, आंखों में कृतज्ञता और हृदय में स्नेह का सागर समेटे हुए। चंद्रकांत ने सुलोचनी का हाथ थाम लिया और अपनी सेना के साथ अमरगढ़ की ओर लौटने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल का अंधकार मिटने लगा और सुबह की सुनहरी किरणें उन दोनों के कदमों को चूमने लगीं। यह धर्म और नीति की जीत थी। यह साक्ष्य था कि जो धर्म के पथ पर चलता है, देवताएं उसका साथ निभाती हैं। दूर से अमरगढ़ के राजमहल के द्वार चमचमाने लगे। राजा रघुवीर सिंह और समस्त राज्यवासी राजकुमार चंद्रकांत और नागकन्या सुलोचनी के स्वागत में द्वार तक दौड़े चले आए। राजा रघुवीर सिंह ने जैसे ही अपने पुत्र और सुलोचनी को देखा, उनकी आंखें स्नेह और गर्व से भर आईं। उन्होंने आगे बढ़कर दोनों को गले लगाया और बोले, चंद्रकांत, आज तुम्हारे धर्म और नीति के पथ ने पूरे राज्य का मान बढ़ा दिया है। तुम्हारी विजय अमरगढ़ का इतिहास रचने वाली है। राज्य में ढोल नगाड़े गूंजने लगे, मंदिरों में दीपक जगमगाने लगे और सारा अमरगढ़ जैसे एक महोत्सव में बदल गया। राजा रघुवीर सिंह ने राजकुमार चंद्रकांत और नागकन्या सुलोचनी का राज्याभिषेक किया। रत्न जड़ित सिंहासन के समक्ष दोनों का विवाह हुआ। देवताओं का वरदहस्त जैसे स्वयं उन दोनों के ऊपर छाया हुआ था। मंत्रों और शंखध्वनि के बीच चंद्रकांत और सुलोचनी जीवन भर धर्म और नीति का साथ निभाने का प्रण लेते हैं। अमरगढ़ का राज्य धर्म और नीति का आदर्श स्थल बनने लगता है। एक ऐसा राज्य जो आने वाली सदियों तक धर्म और नीति का साक्ष्य बने रहे। समय बीतने लगा। राजा चंद्रकांत और रानी सुलोचनी के राज्य में प्रजा सुख और समृद्धि का अनुभव करने लगी। जंगलों में राक्षसी सत्ता समाप्त हो चुकी थी। साधु संत सुरक्षित थे और साधारण जन तक धर्म और नीति का प्रकाश पहुंचने लगा। मंदिरों में साधुजनों की वाणी गूंजने लगी। जो धर्म और नीति का पालन करता है, देवता स्वयं उसका सहारा बन जाते हैं। राजा चंद्रकांत और रानी सुलोचनी की गाथा हमें सिखाती है कि धर्म और नीति के पथ पर चलने वाला कभी पराजित नहीं होता।